के दरमियान अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, यहाँ से रैचेट को मूव किया। रैचेट को मूव करेंगे तो ये जब तक इसमें से साउंड की आवाज़ नहीं आ जाती, इसको तब तक मूव करना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो ये स्पिंडल है वो सही तरह से फिक्स हो गया ऑब्जेक्ट के साथ। रैचेट मूव करेगा इसमें से, जब ये ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स हो जाएगा तो रैचेट में से साउंड की आवाज़ आएगी, हमें पता चल जाएगा। जब साउंड की आवाज़ आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्पिंडल ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स हो गया। फिर हमारी रीडिंग स्लीव्स, और फिर हमने अपनी रीडिंग देखनी है स्लीव्स और थिम्बल में। मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। सपोज व्हेन अ स्टील इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनवल एंड स्पिंडल द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्पिंडल और एनवल के दरमियान प्लेस कर दिया तो हमने अपनी स्लीव और थिम्बल पर अपनी रीडिंग देखनी है। रीड द मार्किंग ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थिम्बल। देखें थिम्बल के से पहले हमने अपनी रीडिंग देखनी है थिम्बल से पहले मेन स्केल पे, जिसे हम स्लीव कहते हैं, मेन स्केल भी कहते हैं, उस तरह हमने अपनी रीडिंग देखनी है थिम्बल से पहले। रीड द सर्कुलर स्केल विच इज़ इन लाइन विद द मेन स्केल, दिस शो 25 मिलीमीटर। हमने फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है, जो रेफरेंस लाइन, जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल की लाइन किस लाइन के साथ अटैच हो रही है वो रीडिंग देखनी है। यानी ये हमारी रेफरेंस लाइन है और ये सर्कुलर स्केल की लाइन है। हमने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन्स या बेस लाइन के साथ अटैच हो रही है, तो वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी। मिसाल के तौर पर इधर 25 लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल की लाइन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन या बेस लाइन के साथ अटैच हो रही है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग 25 सेंटीमीटर होगी और 25 मिलीमीटर होगी। 25 मिलीमीटर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से, जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। फिर हमने अपनी मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। मेन स्केल की रीडिंग देखें, ये 5 मिलीमीटर है, 5 इसमें फिर 0.5 ऐड करेंगे तो ये 5.5 मिलीमीटर हो जाएगी। फिर 5.5 मिलीमीटर के पास 0.5 ऐड करेंगे तो ये 6 मिलीमीटर हो जाएगी। 6 मिलीमीटर में हमने फिर 0.5 ऐड करना है तो ये 6.5 मिलीमीटर रीडिंग आ जाएगी। जो हमारी ये ऊपर वाली रीडिंग्स है ये मिलीमीटर में है और ये जो है ये 0.5 मिलीमीटर है, यानी ये 0 है तो ये 0.5 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, फिर 1.5 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, ये 2.5 मिलीमीटर है। यानी 0 में हमने 0.5 ऐड करते जाना है और हमारी रीडिंग मिलती रहेंगी। इस तरह हमारी जो रीडिंग आई है मेन स्केल की है वो 6.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की लाइन हमने देखा है कि रेफरेंस लाइन्स के साथ कौन सी लाइन अटैच हो रही है वो हमारी रीडिंग होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे 25 जो मिलीमीटर है वो रेफरेंस लाइन या बेस लाइन के साथ अटैच हो रही है, तो हमने उसे अपनी सर्कुलर स्केल की रीडिंग ले ली। फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हमने मल्टीप्लाई कर देना है लिस्ट काउंट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने इस लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है। अब ज़ीरो एरर, अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर के स्केल के ज़ीरो से अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब हमारे स्केल में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अगर हमारा मेन स्केल का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मैच नहीं कर रहा, अगर आगे पीछे मूव कर रहा है तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारा सर्कुलर रेफरेंस लाइन का ज़ीरो, अगर रेफरेंस लाइन के ज़ीरो के नीचे सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो रेफरेंस लाइन के ज़ीरो से अबव है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। इसे करेक्ट करने के लिए हम फिर पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्टेड मेजरमेंट ऑब्जर्व मेजरमेंट में से माइनस कर देना है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इफ़ नेगेटिव करेक्टेड मेजरमेंट ऑब्जर्व मेजरमेंट में प्लस कर देना नेगेटिव ज़ीरो एरर को। मिसाल के तौर पर हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर आया, हमने अपनी ये काउंट्स करनी है लाइन। अब देखें कितनी लाइन्स ऐड करनी है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 एरर है, 5 लाइन्स मूव किया है, इस आगे की तरफ मूव किया हुआ है, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। हम तो सर्कुलर गेज का लीस्ट काउंट किया हमारे पास 0.05 मिलीमीटर।
फिर हमने इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना 0.01 मिलीमीटर को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर। हमने 5 है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.01 से मिलीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है अपनी जो हमने ऑब्ज़र्व किया 6.75, तो इसमें से 6.75 मिलीमीटर मेरे को 6.75 मिलीमीटर को माइनस कर देना 0.05 मिलीमीटर। अगर नेगेटिव है तो हम अपनी मेजरमेंट में पॉजिटिव यानी से ऐड कर देंगे।